सौभाग्य है कि गुरुचरण मिले। गुरुचरणों के जानने के बाद जो आनंद आया, और वो हमें वो ख्याल लाना है। भगवान महाराज प्रति समय ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, यह वाक्य जो है जब तक तुम्हारी मोक्ष प्राप्त हो तब तक की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात ऐसी है। गुरु महाराज कहते हैं ना, दो शब्द सुनाओ तो मैं ये बोलता हूँ, सौभाग्य से आप लोगों ने गुरु महाराज के चरणों में अपने जीवन को अर्पित किया। उस वक्त जो प्रसन्नता थी, जो आनंद था, जो चित्त की विशुद्धि थी, वो विशुद्धि आज क्यों नहीं है, ये सोचना है हमें। क्या बात है, या घट क्यों रही है, बढ़ क्यों नहीं रहा। ये प्रतिज्ञा हमने ली थी, आचार्य महाराज ने बुलाकर नहीं दिया था, आप अपनी स्वेच्छा से ही अपने उनके रूप को देख करके अपनी भावना व्यक्त की और वो सब किया। लेकिन आज हम अपनी बातों को, उस प्रसंग को याद करना है कि आज हमारे जीवन में वह प्रसंग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप वृद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए, तो आज घट क्यों रहा है। हाँ, वो वृद्धि को क्यों नहीं हो रहा, ये हमें सोचना है। गुरु महाराज ये कहते हैं, समझे। तो ये मैंने बुलाया नहीं, आप लोगों ने लिया है, व्रत हमने लिया है, तो लेने बहुत सरल है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन होता है। तो आज हमारे कदम ढीले क्यों पड़ रहे हैं, कदम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे, और पीछे क्यों आ रहे, विशुद्धि में कमी आ रही, ये हमें प्रति समय कम से कम भी 5 मिनट बैठ के समय पे चिंतन करना चाहिए, तभी है जीव। नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा तो आप उस व्रतों से आप दूर हो सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य मानना चाहिए, दुर्भाग्य मानना चाहिए। गुरुदेव वही हैं, अभी भी मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा, सब कुछ रह रहा, उनके चरणों में रहना, फिर भी श्रद्धा हट रही। क्या बात है, ये सोचना चाहिए। बहुत बड़ी ऊँची चीज़। ये कब तक है, ये सोचने के लिए तब तक है जब तक हमारा निर्वाण नहीं, तब तक सोचा जाए। ये कोई नई चीज़ नहीं, हमने लिया है। और आज मैंने ये सोचना कि उस वक्त क्या प्रतिज्ञा थी, आज क्यों प्रतिज्ञा में परिवर्तन क्यों आ रहा है, लक्ष्य में अंतर क्यों आ रहा है, ये हमें सोचना है। लक्ष्य में बदलाव आ रही तब्दीली से राह जा रहा है, लेकिन यदि लक्ष्य में यदि मजबूती है, लक्ष्य यदि ध्रुव है, तो अवश्य आपके कदम और दिनों दिन बढ़ते जा रहे। तो इसलिए ऐसा है कि हमारे लिए वह अनन्य साधन है, एक सामायिक में सोचना है, समता लाना है। समता के बिना और कुछ भी नहीं है संसार में, उसी प्राप्ति के लिए है। एक और कहीं आगे पढ़ा कि मुनियों के हो, वृत्तियों के, त्यागियों के लिए जो भी हम धर्म कर रहे हैं, वो धर्मों में अनन्य कोई है तो सामायिक है। वो सामायिक ही ऐसा है जो हमारा ध्रुव है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कराता है। जितनी भी आत्माओं ने ध्रुव की प्राप्ति की, वो सामायिक के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त किया, तो उसको हमें प्राप्त करना है। उसके लिए ये सब चीज़ें सामग्री है, जितनी व्रत है, नियम है, आदि आदि है। निवृत्ति की ये मार्ग निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं। प्रवृत्ति, आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति करो तो निवृत्ति के लिए कारण बने। कारण कारण साधु वही करे, साधु प्रवृत्ति करता है, किसलिए करता है, वो निवृत्ति की प्राप्त करने के लिए। लेकिन वह निवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति मत करो जो निवृत्ति करे, बाधक बने और निवृत्ति छूट जाए और प्रवृत्ति में रह जाए, ऐसा नहीं। ये भी कहा कि आज जहाँ आत्म साधना गौण हो जाती है और पर साधना मुक्त हो जाती है, ये सब क्या एक पद से क्या होता है, थोता हो जाता है, दिखाने के लिए हो जाता है। तो हमारे लिए बार बार ये देखना है, सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, बदलाहट नहीं आनी चाहिए। तो हमारे लिए समता लाना है। समता तभी आ सकती, प्रवृत्ति में समता आ नहीं सकती। वह निवृत्ति को प्राप्त करने के लिए है, वह निवृत्ति है शुद्धोपयोग और रत्नत्रय। जो रत्नत्रय जो प्राप्त होता है वो भेद रत्नत्रय, जिसको संयम कहते हैं। संयम 24 घंटा तक रहता है, लेकिन सामायिक नहीं होता, वह जो है अंतर्मुख रहता है, वह शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए है। तो छठे गुण साथ सप्तम गुण साथ तो संयम में प्राप्त होता 24 घंटा बना रहे छठे, लेकिन जो कि वह निवृत्ति के लिए वह रत्न प्राप्त किए बिना, भेद रत्न प्राप्त की ना, अभी रत्न प्राप्त नहीं हो सकता, अभी रत्न तभी प्राप्त हो सकता जो संयम को समय को प्राप्त करता है। सामायिक को प्राप्त करने के लिए 28 गुण पालन करता है,
आपने संकल्प किया, 5 पापों में त्याग करके आपको क्या हुआ, यह रत्नत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन रत्नत्र भेद रत्नत्र को अभेद प्राप्त करने के लिए जो अनन्य साधन सामयिक है उसको अपने प्राप्त करेंगे, अवश्य वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो आत्मा उसी से प्राप्त हो सकता जो निवृत्ति है। ये धर्म निवृत्त्यात्मक है, प्रवृत्त्यात्मक नहीं, दिखावा नहीं। ये सब प्रदर्शन है, प्रदर्शन से दर्शन की ओर जाना ही हमारा क्या लक्ष्य है।